वालेकुम मोहतरम नादरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शबीर अहमद और यूट्यूब पर मेरा चैनल चल रहा है गॉड गिफ्टेड हकीम शबीर। मोहतरम नादरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज का मेरा नया टॉपिक है वो है यरकान के मुतालिक। हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, मेरा मतलब है पीला यरकान हो या कि कोई काला यरकान हो, तो इसका इलाज मेरे पास बहुत ही सिंपल सा है। कोई इतना लंबा इलाज नहीं है, ये एक देसी टोटका है जो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये जिगर जब ख़राब हो जाता है, जिगर अच्छी तरह वर्क नहीं करता या जिगर स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, या इसके अलावा ये होता है कि ये जब आपको कोई ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी ऐसे बंदे का ब्लड ले लेते हैं बगैर किसी टेस्ट के, जो कि आपके जिस्म के अंदर वो मुंतकिल कर दिया जाता है। तो इससे भी आपको यरकान का खदशात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। या गलत सिरिंज की वजह से अगर किसी डॉक्टर ने कोई ऐसी सिरिंज इस्तेमाल की हो जो कि एक पेशेंट को लगाई यरकान वाले को, तो दूसरे को भी उसने वो यूज़ कर दी, तो इससे भी यरकान का मसला या कई ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और इसके अलावा इसमें ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसी मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं कि जिसकी वजह से आपका मैदा और जिगर जो है वो अच्छी तरह वर्क नहीं करता, आपके जिगर के इर्द गिर्द फासद मादे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुछ हार्मोन जो हैं उनकी कुछ ज़्यादती हो जाती है या कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जिस्म में ये जो है ना ये जिगर का मसला बन जाता है। तो जिगर जो है वो अच्छी तरह वर्क नहीं करता, तो आपको यरकान का मसला हो जाता है। तो यरकान अगर पीला हो तो उसमें आपकी जो आँखें हैं वो पीली हो जाती हैं, आपके नेल जो हैं वो भी पीले हो जाते हैं, आपके चेहरे का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और आपके जिस्म में हर वक्त थकावट और दर्द रहती है। और इसी तरह काली यरकान में भी कई वजूहात हैं, पूरे जिस्म में दर्द होता है, जिस्म बर्न करता है, स्वेल करता है, जिगर की जगह पर बंदे को दर्द होती है, जहाँ पर आगे दर्द हो रहा था वहाँ पर पीछे दर्द हो रहा होता है। और अगर ये आखिरी स्टेज पर चला जाए तो पेट में पानी भी पड़ जाता है, तो जिससे मौत जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर वो लागू हो जाती है। तो मतलब ये है कि कई ऐसी वजूहात हैं। तो इसका सिंपल सा मैं आपको इलाज बताता हूँ, तो ये आप घर पर भी कर सकते हैं। आपने ऐसे करना है। मज़ीद आपको एक और बात बता दूँ कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को ये मशवरा दिया, जो कि अक्सर लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो यहाँ पर वो मेडिकल के टेस्ट के लिए जाते हैं, लाहौर में या गुजरांवाला में जाते हैं। तो वो टेस्ट करवाने के बाद जब वो टेस्ट करवा लेते हैं तो वो उनको कह देते हैं जी आपके जिगर में गर्मी है। तो जिगर में गर्मी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बता दी जाती है कि आपको 70 है, आपको 60 है, आपको 100 से आप है, मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी वजूहात बता देते हैं। तो वो बस असल में और कोई बीमारी नहीं निकालते, बस यही निकालते हैं कि आपके जिगर में गर्मी है, आप ये जाके इलाज करवाएं, तो फिर आप आकर मेडिकल करवाएं। तो मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट को मैं ये नुस्खा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जाकर उन्होंने टेस्ट करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। तो उसमें यह है मेरे भाइयों, आपने ऐसे करना है कि एक पाव इमली लेनी है और एक पाव आपने आलू बुखारा लेना है। तो आपने मिट्टी का एक कुज्जा लेना है, मिट्टी का जो छोटा सा आपने एक कुज्जा लेना है, वो आपको बाज़ार से मिल जाएगा। तो आपने उसके अंदर 10 गिलास पानी की गुंजाइश होनी चाहिए। आपने उसके अंदर 10 गिलास पानी डाल देना है। तो उसके अंदर आपने एक पाव इमली और एक पाव आलू बुखारा, वो भी इतना आपके पास ये बड़ा बर्तन होना चाहिए, या आप उसको घड़ा मिट्टी का ले आएँ, वो इतना बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर ये 10 गिलास पानी भी आ जाए, तो वो जो पाव इमली और आलू बुखारा आपने डालना है वो भी उसके अंदर इजीली आ जाए, ताकि बाद में आपको उसके अंदर हाथ मारने में या कोई लकड़ी की मधानी मारने में आपको आसानी हो। तो मोहतरम नादरीन, उसमें ये आपने करना है कि आपने पुदीना लेना है, वो था उसके कम से कम आपके 2 या 3 टहनियाँ होनी चाहिए, वो आपने उसके अंदर डाल देनी है। तो रात को आप इसको भिगो दें। तो रात को भिगोने के बाद आपने सुबह उठकर उसके अंदर मदानी से आप उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, अगर नहीं तो आप हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने उसके अंदर से 1 गिलास पानी निकालना है, वो पी लेना है। सुबह निहार पेट भी पिए, दोपहर को भी पिए। आपने पूरे एक दिन में वो एक पाव इमली और आलू बुखारे के जो 10 गिलास आपने पानी डाला है वो आपने एक दिन के अंदर ख़त्म करने हैं। तो वो आप पानी नथार कर पिए। तो इसमें यह है कि आपने ये नहीं करना कि ये जो 10 गिलास पानी डाला है ये 2 दिनों में ख़त्म करना है, नहीं मेरे भाइयों, आपने एक दिन में ख़त्म करना है। और ये आपने करना है मैक्सिमम 3 दिन। आप इसको 5 दिन पर भी लेके जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा गर्मी है।
तो आपको जो उन्होंने डेट बताई है 2 दिन की या 4 दिन के बाद मेडिकल वालों ने डेट बताई है कि आकर आप अपना टेस्ट करवाएं, तो आपने वो 2 दिन या 4 दिन आपके अंदर जितनी गुंजाइश है वो टाइम की, तो आप उतने दिन ही इसको पीते रहें। और जब आप मेडिकल करवाने के लिए जाएं तो आपके हाथ में ये बोतल होनी चाहिए जिसके अंदर इमली और आलू बुखारा आपने डाला है, वो घर से आप ले लें, घर में पी के कर भी जाएं। और वहाँ तक जब तक आपका ब्लड वो निकाल नहीं लेते, आपके पास मिनरल वाटर की जगह ये बोतल होनी चाहिए, आपने इसको पीते रहना है। तो इसके बाद जो आपका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला आपको 100% मैं लिख कर देता हूँ, गारंटी से बताता हूँ कि आप बिल्कुल आपकी रिपोर्ट जो है वो 100% क्लियर आएगी। उसकी वजह है कि आपका यरकान वो ख़त्म हो जाता है, आपकी जो अंदर की जो हिद्दत है वो गर्मी है या जिगर के इर्द गिर्द जो फासद मादे हो जाते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत ही शार्ट सा इलाज है, कोई लंबा इलाज नहीं है। आप एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर दुआ देंगे मेरे भाइयों। तो मैंने बहुत से मरीज़ों को ये बताया है, तो घर में अगर कोई ऐसे अफराद जो कि मेडिकल नहीं भी करवाना चाहते, उनको यरकान का मसला हो गया या ऐसी मसला बन गया, तो वो ये मामला घर पर भी कर सकते हैं। तो जो अहम बात बताने वाली वो ये है कि आपने एक पाव इमली और एक पाव आलू बुखारा आपने 10 गिलास पानी डाला, वो आपका शाम तक ख़त्म होना चाहिए। तो अगले दिन आपने फिर नया 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारा आपने नया लेके आना है, फिर आपने उसके अंदर डालना है। चाहे आप घर में इकट्ठा भी लाकर रख सकते हैं, लेकिन आपने उसकी खुराकें बना देनी है 3 दिन 5 दिन के हिसाब से। अगर आप 4 दिन पीते हैं तो आपके पास 1 किलो इमली और 1 किलो आलू बुखारा होना चाहिए। तो पाव के आप जो है वो उसके वो हिस्से बना दें। तो आपने 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारा, तो उसके अंदर आपने 3 से 4 टहनियाँ जो पुदीना होता है उसके आपने पत्ते उसके अंदर डाल देने हैं, ये आप पिएँ उसको। तो रोज़ाना आप पिएँ तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको शर्तियाँ बताता हूँ, आप इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। आपको पेशाब भी बड़ा खुल के आएगा, आपकी जो हिद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका जिस्म जो बर्न करता है या आपके दिल के मकाम पर घुटन होती है या बर्निंग करता है मैदा, वो भी ठीक होगा और आपके मसाले की गर्मी भी ठीक होगी। मेरे भाइयों, ये था बहुत सा शार्ट सा इलाज और ये घरेलू टोटका है। और मैं इंशाल्लाह ताला अब नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। जिन दोस्त साहबाब ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप दिन माना आपने कोई वीडियो मंगवानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मेरे उस नुस्खे को आप ज़रूर शेयर करें ताकि वो हजरात जो कि बहुत सी अद्वियात खाकर बेजा इलाज करवा कर वो तंग आ चुके हैं, वो ये नुस्खा खाकर इंशाल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। और इसको हर मौसम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ मोहतरम नाज़रीन।